हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव और आज हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों दोनों ही टॉपिक एकदम सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकली समझा दूंगी, वहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको थ्योरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप एक ही डायग्राम ध्यान रखिए। ये मैंने कोई डायग्राम लिया, मतलब शेल लिया, इसके अंदर कोई धातु की छड़ है। सेम ऐसे ही है, इसमें भी कोई धातु है, धातु की छड़ है। तो जो भी धातु है हमें जो विलयन लेना है वो उसी का ही लेना है। मैंने कॉपर लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन है। मान लो मैंने ये धातु कॉपर को कुछ भी लिए, कॉपर लिया है या जिंक लिया है, तो यहाँ पर उसी का ही विलयन है, कॉपर सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट। दोनों में कोई चेंज नहीं है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। ठीक है, दोनों डायग्राम सेम है। अब देखिए, ये मैं बता रही हूँ आपको इलेक्ट्रोड विभव का, और ये मैं बता रही हूँ आपको अभी जो बताऊंगी मानक इलेक्ट्रोड विभव का। ठीक है, तो देखिए चेंज कुछ नहीं है। मैंने इलेक्ट्रोड विभव में क्या बताया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है या धातु होती है उसकी सतह पर जो होता है एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। सिंपल डेफिनेशन बस। लेकिन जो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो इसमें आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको क्या, एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में। अब कैसे समझेंगे, बिल्कुल डिप्टो यही है, बस आपको ये चीज़ें समझ में आनी है कि एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में या 1 मोल सांद्रण वाले विलयन में, 1 मोल सांद्रण वाले उसी के विलयन में, आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 मोलर सांद्रण वाले उसी के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की जो छड़ होती है उसकी सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में कोई चेंज नहीं है, ये सिंपल है कि जब किसी धातु की छड़ को डुबाते हैं तो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसमें सेम वही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा, एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में डुबाते हैं तो जो छड़ पर विभव उत्पन्न होता है वो होता है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ, बहुत ही ईजी है। आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, देखिए बच्चों, आप इस तरह यहाँ पर नोट कर सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता वाले या 1 मोलर सांद्रण वाले उसी के विलयन में, उसी के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़, धातु की छड़ बच्चों आप समझ रहे होंगे, धातु की छड़ मीन्स इलेक्ट्रोड, तो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको किसको मतलब
मानक इलेक्ट्रोड विभव को इसको E0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, बस ये छोटी सी है, इसमें ही आपको समझ में आ गया होगा, कुछ चेंज नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये ध्यान रखना है, एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये लाइन याद रखना। जब किसी धातु की छड़ को उसी के साधारण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु पर जो मतलब चार्ज विभव उत्पन्न हो जाता है उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। आइए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड विभव और इसी से रिलेटेड मानक इलेक्ट्रोड विभव। थैंक यू।